मानसिक प्रताड़ना अगर महिलाओं को है या पुरुषों को है, सबसे अधिक मैं समझता हूँ पुरुषों का है, क्योंकि सबसे सुसाइड पुरुष कर रहे हैं। सर एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं पे क्यों लागू होता है, पुरुषों पे क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता ना, यही तो लोग हैं ना, लोग क्या कहेंगे आप चिल्लाएंगे बाहर तो। आप जब घर में पिट गए या घर में कोई आपको समस्या हो गई, घर में आपको डांट पड़ गई तो परेशान है, हाँ, तो यही इसीलिए हमने प्रोग्राम का नाम शुरू किया है कि 4 लोग क्या कहेंगे। पोजीशन सर उसकी जो हालत है ऐसी हो जाती है जैसे मंदिर का घंटा। सर कभी घर वाले बजाते हैं और कभी घर वाली बजाती है, वो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं किसकी सुनूं। पता चला शाम को दाल बनी है, दाल में बहू ने नमक ज्यादा कर दिया तो बहू सासू तो कहेगी ना नमक ज्यादा है इसमें, थोड़ा देख लो। अगर मान लो उसका मन है कि मुझे जीन्स पहनना है और मुझे मार्केट जाना है या मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में लड़का क्या करेगा? कई बार आप तो बताइए। कई बार ऐसे ही फंसता है ना लड़का, ऐसे ही फंसता है कि करे तो क्या करे। लड़कियां हैं घर छोड़कर आ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी होती है, ये बात तो हमने कहा, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी होती है उस घर परिवार को चलाना। बिल्कुल, त्याग की देवी मत कहलाओ, त्याग की देवी मत कहलाओ, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। आप लोग क्योंकि बार बार सिर्फ महिला सशक्तिकरण पे हम बात करें, कभी पुरुष सशक्तिकरण के लिए बात कर लीजिए। मुझे तो लगता नहीं शायद के पुरुषों पे इतना शोषण कुछ हो रहा है। अभी आपने कहा ना, अभी आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले सीधा आपने कहा कि लड़का आखिर सुने किसकी। तो आप लोगों से ये कि कृपया करके किसी भी ऐसे सिचुएशन में लड़कियों से विनम्र निवेदन, जो शादी करके जा रही है आ रही है, जो बहुएं हैं, भाई ऐसे सिचुएशन मत लेकर के आओ, लड़के को दर्द होता है तो वो बेचारा वो कह नहीं पाता है कई बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क और आज हम मौजूद हैं द न्यूज वाला नेटवर्क की टीम के साथ आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर। अक्सर जीवन में हम कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम आगे बढ़ सके, अब हम नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम वो काम करने से पीछे हट जाते हैं ये सोचकर कि 4 लोग क्या कहेंगे। आखिर वो 4 लोग हैं कौन जिनकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं, अपने मन की इच्छाएं या अपने मन का काम करने से हम पीछे हट जाते हैं। हम क्यों मार लेते हैं अपनी मन की उन इच्छाओं को सिर्फ उन 4 लोगों के बारे में सोचकर। तो आज हमारे कार्यक्रम का नाम है 4 लोग क्या कहेंगे, और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि लड़का शादी के बाद आखिर सुने किसकी, अपनी पत्नी की या अपने माता पिता की। बेचारा बीच में उलझ कर रह जाता है, इधर से भी प्रेशर उधर से भी प्रेशर, आखिर वो करे क्या वो गलत है या फिर लड़की गलत है या लड़के के माँ बाप गलत हैं? तो आइए आज जानते हैं, हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हेमंत से हम जानते हैं कि आखिर वो क्योंकि अभी जो है आज ये टीका वगैरह आप बिल्कुल पूजा पाठ करके आए हुए हैं, तो ये बताएंगे कि आज भाई ये कि सुने किसकी, सुनते किसकी हैं? सर ये होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था, वहाँ से नहीं, आप किसकी सुनते हैं? आप ये बताइए, आप किसकी सुनते हैं? मैं सर गर्लफ्रेंड की सुनता हूँ। नहीं सर, आप बताइए, आप बीवी की, सिर्फ गर्लफ्रेंड की? नहीं, आप पत्नी की सुनते हैं या आप अपने माता पिता की सुनते हैं? देखिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, माता पिता की सुननी चाहिए, ये तो बात तो सुननी चाहिए। क्या वो लड़की गलत है? रात को 10 बजे के बाद रूम बंद हो जाए तो मार खा लो रूम में जाके चुपचाप से, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, चुपचाप से आप सुन लो बीवी की रूम में जाके, लेकिन मम्मी पापा की सुननी चाहिए। तो क्या हमेशा ही ऐसी कंडीशन रहेगी, सिर्फ रूम में ही जाके सुनोगी आप? देखिए ये सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे आप मम्मी पापा के साथ आप हमेशा रहे हैं तो मम्मी पापा की कुछ बात अगर गलत भी है तो वो भी हमेशा राइट होती हैं, वो लगता है हमें कि गलत है लेकिन हमारे लिए ही वो होती है, तो मम्मी पापा की बात मुझे लगता है सुननी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि नई जनरेशन की जो लड़कियां होती हैं शायद कई बार सोच नहीं मिल पाती, तो इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप शायद बन जाता है दोनों के बीच, तो इसलिए थोड़ी सिचुएशन हो जाती है कि हाँ गैप आ गया, तो लेकिन मम्मी पापा हमेशा राइट होते हैं, वो हमेशा ही राइट रहेंगे, तो कहीं ना कहीं और उनको फिर समझाना चाहिए जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं कि मम्मी पापा हमेशा राइट है, तो कहीं ना कहीं तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मम्मी पापा हमेशा राइट होते हैं? क्या आपको लगता है ये सही बात है? हमेशा राइट, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, मम्मी पापा हमेशा राइट है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पक्ष में आप हमेशा राइट हो। नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो लड़की आपके लिए सब छोड़ कर आई है वो आपके लिए किसी भी एंगल से राइट नहीं हो सकती। नहीं वो राइट है, मैं मना क्या कर रहा हूँ? आपने तो भी कहा कि मम्मी पापा हमेशा राइट हैं। वो राइट है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी पापा के सामने वो थोड़ा सा नहीं देखिए ये बात नहीं है कि मम्मी पापा के सामने,
क्योंकि देखिए परिवार में मैं समझता हूँ कि परिवार में तो सब अपने ही हो गए ना। जब वो लड़की शादी करके आई आपके पास तो वो भी तो अपनी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ बाप भी अपने हैं, परिवार में जो लड़की आई वो भी अपनी है, क्योंकि वो भी छोड़ करके सब कुछ आ रही है, आपके लिए आ रही है। भेदभाव हो गया। नहीं, मैंने कहा ना कि वो एक्चुअली अपने लिए, भाई आपके लिए आई है वो बेसिकली। तो मैं समझता हूँ कि दोनों को बैलेंस बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जैसे अगर आप एक तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि मानसिक उलझन में आप इतना फंस जाएंगे कि आप बहुत सारे काम, जैसे वो जो 4 लोग क्या कहेंगे आगे चल करके, वो जो काम है वो आप मेन काम करके तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परिवार की उलझनों से बहुत से लोग होते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि सुसाइड कर लेते हैं। वो क्या होता है, वो सिर्फ परिवार की उलझन होती है। कई बार तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप और वाइफ का झगड़ा, इन झगड़ों के बीच में बहुत सारे, मैं बताऊँ आपको कि IAS PCS तक लेवल तक के लोगों ने सुसाइड नोट लिख करके उन्होंने आत्महत्या की है। कारण क्या है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस जरूर बनाना चाहिए। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, लाइफ हो चाहे फोन हो। और दूसरी चीज जरूर रखें आप अपने पास बैलेंस बनाने के लिए। नहीं, दो सिम के बाद ये समझिए कि तीसरे सिम पे आगे कुटाई भी हो सकती है। इसलिए 2 सिम वाला मैटर नहीं है। तो बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं जो समझता हूँ या जो समझ पा रहा हूँ, या हमारे दर्शक भी इस चीज़ को शायद इत्तेफाक रख सकते हैं मेरी बात से, कि बैलेंस बनाइए। लेकिन समस्या ये है, जो अब जोशी जी, मुझे लगता है जोशी से इस विषय में कुछ बोलेंगे कि सर मैं थोड़ा ओपिनियन देना चाहूँगा। शादी के बाद व्यक्ति जो लड़का है उसकी सर जो पोजीशन, सर उसकी जो हालत है ऐसी हो जाती है जैसे मंदिर का घंटा। सर कभी घर वाले बजाते हैं और कभी घर वाली बजाती है। वो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं किसकी सुनूं। इस दबाव में रहता है, इस डिप्रेशन में रहता है कि अगर मैं माँ बाप की सुनूंगा तो घर वालों का बुरा, और घर वालों की सुनूंगा तो घर वाली का बुरा। वो बीच में पिस के रह जाता है एक तरीके से। इसीलिए आप शादी करने से दूर भाग रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो अभी दूरी हूँ मैं, भविष्य कुछ कह नहीं सकता। मतलब करोगे ना, खाओगे ना, शादी तो करनी है। नहीं, आपको शादी नहीं करनी है और आप बैलेंस भी नहीं बना पा रहे हो। बैलेंस आप कह रहे हो कि मंदिर का घंटा है लड़का। मैं जो लोगों को देखता हूँ ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एज ए फ्रेंड, वो बताते हैं अपनी शादी की सिचुएशन क्या है। वो परेशान है। वो बोलते हैं अगर मैं अपनी घरवाली की सुनूं तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा हमारी क्यों नहीं सुनता। वो लड़का तुरंत जोरू का गुलाम हो जाता है जी। और हाँ, अगर लड़का जो है, अगर लड़की की बात सुन रहा है तो वो तुरंत लड़का जोरू का गुलाम हो गया। और अगर वो माँ बाप की सुन रहा है तो भाई वो ऐसा मर्द किस काम का जो कि लड़की को जो लेकर के आया उसको खुश नहीं रख पा रहा है। तो यही विषय को जानना थोड़ा सा, यही मैं कह रहा हूँ, यही चीज होती है जो कि उसके दिमाग में। और लड़का क्या करे बेचारा, लड़का न खुल करके लड़की को बता पाता है और ना ही खुल करके माँ बाप को बता पाता है। ठीक है, और इसी तभी मैंने बोला कि वो गर्लफ्रेंड को बताता है, ये सीक्रेट है। सीक्रेट है कि वो गर्लफ्रेंड को बताता है। दोनों में से वो किसी को नहीं। देखिए, अब आपकी पिटाई होगी, वो आप अपना बैलेंस कर लेना, इस चीज को कैसे आप बैलेंस करते हैं। लेकिन ये बैलेंस नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर लड़की किसी पॉइंट पे चीजें बात सही कह रही है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। और अगर उसके बात के फेवर में आपके मम्मी पापा नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या बोला आपने कि बिल्कुल अगर फेवर में नहीं है, हाँ, अगर लड़की तो सही है, मम्मी पापा नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़की कह रही है कि मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है, लेकिन आपके यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है पहने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी पापा को पसंद नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में लड़की का मतलब एक तरह से देखा जाए तो आज़ादी आप छीन रहे हैं। ठीक नहीं, तो देखिए ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि मान लीजिए कोई लड़की है, अगर ये बोलती है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे स्कर्ट पहन के घूमना है, तो भाई अगर वो शादी करके आई है तो उसको पता है ना कि वो ससुराल में आई, ससुराल के रीति रिवाज और कस्टम्स को फॉलो करेगी। वो आप कर रहे हैं तो फिर ये वाली बात क्यों आती है कि लड़की का अपना ही घर है, कोई दूसरा घर नहीं है, या लड़की आप समझिए ना, हर जगह के कस्टम्स जो रीति रिवाज की जो बात कही जाती है, ऐसा नहीं है जब आप अपने घर में होते हो तो भी आप रीति रिवाज का पालन करते हैं। जब भी आप पूजा स्थली में जाएंगे, पूजा स्थली में अगर आप जाते हैं, अपने घर के मंदिर के कॉर्नर में जाते हैं, तो आप वहां पर सूट पहन के जाते होंगे। अक्सर सूट पहन के जाते हैं, बैठ करके आप यज्ञ करते होंगे। ऐसा नहीं खड़े होकर यज्ञ कर लेंगे। इतना सेंस लड़की को भी रहेगा कि वो कहाँ जा रही है तो वो क्या पहन के हाँ, तो अगर मान लो उसका मन है कि मुझे जीन्स पहनना है, मुझे मार्केट जाना है या मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में लड़का क्या करेगा? आप बताइए। कई बार ऐसे ही फंसता है ना लड़का, ऐसे ही फंसता है कि करे तो क्या करे, ऐसे देखिए आप करे क्या। देखो, मुझे लगता है कि लड़की, देखिए आप लोगों से विशेष ये दरख्वास्त है, जैसा कि इन्होंने बोला ऐसे ही में ही फंसता है, जैसे फंस चुके हैं इस तरीके से बता रहे हैं। तो आप लोगों से ये कि कृपया करके किसी भी ऐसे सिचुएशन में लड़कियों से एक विनम्र निवेदन, जो शादी करके जा रही है, आ रही है, जो बहुएं हैं,
भाई ऐसे सिचुएशन मत लेकर के आओ, लड़के को दर्द होता है और वो बेचारा वो कह नहीं पाता है कई बार, है ना। तो आपको वही बैलेंस, यही बैलेंस करने वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फाइट करें, कोशिश नहीं, सबसे fight सबसे पहले तो आप नहीं कोशिश कर सबसे सकते। पहले आप क्या कोशिश करके भाई लड़की को समझाइए बिल्कुल कि भाई माँ बाप इस चीज़ को अभी यहाँ पर ये चीज़ अलाउ नहीं है। देखिए आप घर में हैं, बहू बनकर आए हुए हैं और आप इस तरीके से मान लीजिए घूमेंगे, माँ बाप अलाउ नहीं करे तो मान जाइए ना, क्या दिक्कत है। आप अपने घर पर भी जब थे तो वहाँ पर भी तो आपके माँ बाप किसी बात को कहते थे तो आप मान जाते थे, कुछ जिद आपकी पूरी होती थी, कुछ जिद आपकी पूरी नहीं होती थी, तो वहाँ पर भी आप जाकर के उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल आप ससुराल में जा रहे हैं, वहाँ भी जाके एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना है, कुछ चीज़ों को नहीं हो पा रहा तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल। जरूरी चलिए, नहीं, मैंने खुशी मान का लिया मतलब ये तो नहीं, नहीं है, खुशी का मतलब ये तो नहीं कि जो मैं चाह रहा हूँ वही होगा या फिर मैं जो चाह रही हूँ वही होगा तभी हम खुश नहीं हैं। नहीं ठीक है, आपकी बात आप मान ली। लड़के के सिर्फ सिचुएशन, अगर- मैं कह रहा हूँ लड़के के सिचुएशन पे तो सोचिए कि लड़का बेचारा क्या करे। अगर सिर्फ ड्रेसिंग सेंस वाली बात है नहीं, बात तो dressing इंसान sense- एक बार को एडजस्ट कर लेगा, लड़की एडजस्ट कर लेगी, सेंस का ठीक एग्जांपल है। मतलब बहुत हो जाएगा। लेकिन कि अगर वो dressing कहे sense कि मुझे को जॉब लेकर करनी बात है, अगर और भी पढ़ाई बहुत की सारे- अगर जाए बात नहीं जॉब मैं की करे, देखिए, अगर बात विषय एजुकेशन की मेरा करे, ये है, विषय तो हम आप लोग क्या यही- करें? विषय हमारा ये है कि लड़का बेचारा क्या करे। नहीं, नहीं, आप तो आप लगे अपना बताइए रोने, ना, आप लड़की क्या करे आप तो बेचारी? अपना रोने लगे, आप लड़की आप तो क्या अपना करे? रोने लगे, आप ये तो बताइए। ये तो अपना रोने लगे हैं। हम क्या करें बताइए। चलिए आप मान ये लिए सोचिए, मैं कपड़ों कह को रहा छोड़ हूँ दीजिए, आज का हमारा विषय यही है लड़के कि को लड़का लड़की को बेचारा पढ़ाई क्या- करनी है आगे, लड़का बेचारा लड़की को क्या जॉब करे? करनी है आगे, जी। घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्या तब भी लड़की को ही नहीं, समझा के पढ़ाई चुप कर पढ़ाई देंगे बहुत आप? जरूरी है। देखिए क्या देखिए, होता है और ना, मान लीजिए मम्मी मुझे पापा तो नहीं मेरे से लगता पूछ आज रहे की, हैं। क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं तो पढ़ाई के लिए मना कर रहे नहीं हैं, वो क्योंकि- जगह पे ऐसा है, अभी भी है। क्योंकि हाँ, तो अभी वहाँ आप- पर- सारी वहाँ- जगह वो बिल्कुल गलत है। हाँ जहाँ पढ़ाई को उस जगह लेकर पे हमको बिल्कुल भी- क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पढ़ने देना चाहिए, पढ़ने लड़की देना की भी अपनी तो आजादी इसके है। लिए तो फाइट पढ़ने के करेंगे लिए ना, सब आप अपनी जरूरी है। आजादी और पढ़ने देना मैं- चाहिए। यही बात ऐसा है। नहीं हम कह रहे हैं कि मुझे- पढ़ने नहीं देना चाहिए, कि मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दे लड़की, नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ पे ऐसा हो रहा है वो बहुत वो गलत है, वो गलत देखो, criticize कर रहा हूँ। उसको हम क्रिटिसाइज हम कर रहे हैं। लेकिन अब पता चला शाम को दाल बनी है, दाल में बहू ने नमक ज्यादा कर दिया तो सासू तो कहेगी ना नमक ज्यादा है इसमें, हाँ। थोड़ा देख लो, तो सासू तो कहेगी ना। वो फिर उसको अब मामला आपको एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस पे आपको डांट पड़ रही है, आप कह रहे हैं सासू माँ सुनते नहीं है, अरे नमक ज्यादा था उसमें, आपको बता रही है अपने एक्सपीरियंस से नमक वाला इनका दर्द अपना अलग है। कि नमक उसमें ये ज्यादा शायद है। लगता है आपका personal पर्सनल experience। एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं। बिटिया ईमा नमक ज्यादा है, ई को कम कर लो, ई पे ध्यान दो, हाँ। वरना दिक्कत होगी। तो ये भी ऐसे भी एग्जांपल है, तो कहीं ना कहीं और क्या ऐसा नहीं, हुआ ये कि बाद बताइए, में मैं- उसकी शिकायत आपसे की गई हो? हो जाता है, मुझे ऐसा कई बार कहा गया है। शिकायत हो जाती नहीं, है। शिकायत तो शिकायतें होगी ना, अपनी जगह है। शिकायतें होंगी। देखिए मैं शिकायत अपनी जगह यही है। बात तो हो रही है कि अगर मान लो अब आपको यही हम दर्द तो दिखाने आए हैं, यही दर्द दिखाए हैं कि भाई लड़कों को उस सिचुएशन में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है बिल्कुल। कि लड़का अगर बीबी की सुन रहा है तो जुर्म का गुलाम साबित हो गया, और अगर वही लड़का अगर माँ बाप की सुन रहा है तो भैया काहे का मर्द बिल्कुल सही कि बात तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हो। बिल्कुल right। तो ऐसे ऐसे इश्यूज लेकर के जब हम लेकर आ रहे हैं, हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं और हम इसी विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं, हम मेरा यही कहना है कि वो लड़कियां भी समझें उस चीज को कि बिल्कुल। भाई लड़के को ऐसी दुविधा में मत डालो, बिल्कुल उन बिल्कुल। लड़कों को भी जीने दो। आप जो है अपने जीने की आजादी, घूमने की आजादी तो मांग रहे मांग रहे हैं, हो। मैं कह रहा हूँ उस लड़के की मानसिक स्थिति भी समझो, उसको भी जीने दो। बिल्कुल। कई बार आप थोड़ा सा वैसा भी त्याग कर लो कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप जो कह रहे हैं वो बात मान लो। या तो त्याग की देवी मत कहलाओ, त्याग की देवी मत कहलाओ, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। नहीं आप लोग ये लोग जैसे आप लोग नहीं नहीं, ऐसे अब बोल रहे हैं मुझे जैसे नहीं लगता बताने कि को शायद नहीं। 21वीं सदी में कोई लड़की खुद से ही कहेगी कि मैं त्याग की देवी हूँ। आप ही ने बना रखी है धारणा। नहीं, हमने नहीं बनाई, वो लोग कहते हैं कि देखिए हम भी जाते हैं लोगों के बीच, तो कहती हैं जो महिलाएं हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम घर परिवार संभालते हैं, हम इतने रिश्ते संभालते हैं। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे त्याग ही करती हो ये महिला। त्याग ही करती है ये महिला, जैसे उत्पीड़न हो रहा हो, तो ये भी महिलाएं कहती नहीं हैं। नहीं, पर वही वाली बात है। नहीं, यहाँ ये पर भी यहाँ सच है पर कि यहाँ पर त्याग लड़के करती हैं। यहाँ पर लड़कों की भी कंडीशन देखिए ना आप। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ लड़कों की भी कंडीशन देखिए कि लड़के बेचारे क्या करें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा है, माँ बाप भी अगर देख रहे हैं तो माँ बाप भी लड़कों को समझें। लड़का कई बार टेंशन में रह रहा है तो ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन में है तो सोचो ना, टेंशन में है, सोचना उसका भी कुछ ना कुछ टेंशन है और कारण कहीं ना कहीं है। तो लड़का किसकी सुनता है बेचारा, वो क्या करता है, वो दोनों की सुनता है, दोनों की सुनता है। वो दोनों की सुनता सर है। लड़का कभी सुबह सुबह निकलता है नौकरी के लिए, भागा भागा जाता है, पूरे दिन काम करता है और शाम को जब फिर थका आता है और घर पे सर प्रेशर की मेरी सुनो, घर वालों की सुनो, वो दिक्कत में फंस जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। हाँ तो आप बताओ क्या कहना चाहते जी हो मैम आप प्लीज। कि क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? आप बताइए लड़की क्या करे बेचारी ऐसी नहीं कंडीशन मैं में? वही तो आप बताइए, आप बताइए लड़की बताइए, क्या, लड़का क्या करे? लड़की को भाई लड़की भी तो सब छोड़ के एक घर में रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए आई है ना। लड़कों की दुनिया ही छोड़ रही है वो। हम लोग लड़की की अपनी वजह से- पूरी दुनिया छोड़ अरे के आप आई है।
नहीं तो अभी देखो ना, लड़का भी तो अब छोड़, लड़की किसे कहेगी आप बताइए, किसी के अपने हस्बैंड को ही कहेगी ना। हाँ तो कह रही है, तो यही तो मैं यही तो लोग कह हमारे रहे से हैं। दो खाना एक कान से सुने एक कान से निकाल दिया, वो अच्छा, कहानी बंद कर दिया मतलब ये हुआ कि इधर से कहानी बंद कर दिया, वो अंदर ही रह गई बात। नहीं, लड़की की कही भी बातों का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। बहुत मतलब है, सॉरी है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल। देखिए ध्यान ऐसा से देखिए आप सुनते क्या हैं, बात बताइए कही क्या है क्या अभी कहना इन्होंने। चाहती हैं, क्या मतलब लड़कियों को भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी हाँ। तो होती है, बट जब शादी होती है एक्चुअली, ये लड़के के पक्ष में भी थोड़ा बोलिए, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप लोग लड़कियां हैं, तो हम तो कह रहे हैं ऐसा नहीं ना, है हम तो ये। कह रहे हैं, हमने तो पहली बार बोला कि पहली बात हमने बोल दी सब शुरुआत में कि भाई लड़कियां हैं, घर छोड़कर आ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी होती है, ये बात तो हमने कहा, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी होती है उस घर परिवार को चलाना। बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है, होती है जिम्मेदारी, बिल्कुल होती क्योंकि है, लड़के वो उसी का ही परिवार क्योंकि है। आप सिर्फ ये सोच रही होती है कि प्रताड़ना सिर्फ आपके ऊपर हो रही है। सोच करके देखिए ना, लड़का दुविधा में बीच में पड़ा हुआ, प्रताड़ना सबसे उसके ऊपर हो रहा है। अभी आपने उसको- कहा कि उसको बाहर जाकर लड़के के कमाना पूरा है। दिन बाहर से थके हारे आते हैं और घर आके फिर सुनते हैं, ठीक है, यही सिचुएशन, वो बात अलग है कि आप बाहर काम करके आ रहे हैं, यही सिचुएशन लड़की की भी होती है। वो पूरा दिन घर में काम करती है, वो घर में ना काम करे तो वो अच्छी बहू नहीं कहला सकती। अरे कोई लड़के के बारे में तो सोच ठीक लो, है। हमें तो ये बता दो लड़का और क्या वो करे। आज शाम तो सारी को- महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं। वो शाम को किसे कहेगी, आपको ही कहेगी। हाँ तो कहते तो सुनते हैं लोग, सिर्फ सुनते हैं ना, लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। देखिए जैसे कि हर महिला एक जैसी नहीं होती, वैसे हर पुरुष एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल ये तो बात सही है। तो फिर अब वो चीज़ का ऐसा नहीं है, वो लोग सुनते हैं, लड़का आता है घर पर तो वो अगर बीबी कह रही है सुनता है, अब बेचारा ये देखता है, अच्छा ठीक है सुन लिया, अब ये वाला काम करना है, तब तक मान लीजिए कोई और प्रेशर आया वो भी करना है, तीसरा आया वो भी करना है, तो इसका फिर प्रायोरिटी बना लेता हूँ, प्रायोरिटी लिस्ट बना लेता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ साहब आप भी ऐसा किया करो, आप लोग प्रायोरिटी लिस्ट बना लिया करो, अच्छा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, आज जिसको जब तक मैनेज कर सकते हो तब तक करो, तब तक कर लो। वरना सिंबल वरना सिंबल सिम में ब्लॉक का ऑप्शन तो आता ही है, सिम निकालिए और फेंक दीजिए फोन लेकिन के बात बाद। है ना, आप जो है जहां पर है वहां पर सिम बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर क्या पूरा वहाँ पे तो मैं फेस तो करना ही सिंगल सिम पड़ेगा। यूज करता नहीं नहीं, क्योंकि पूरा नेटवर्क आपके यहाँ लगा हुआ है, मैंने वो मोबाइल आपके यहाँ पूरा नेटवर्क लगा, वो क्या है ना कि आपके यहाँ पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, आप सिम बंद करके कुछ नहीं कर पाए, नेटवर्क लगा पड़ा है, वही आपके सर के ऊपर नेटवर्क लगा पड़ा है वो, इसलिए तो अब कैसे कैसे कर सकते हैं बताइए जरा। आपकी लड़कियों को भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, ये बात को आप मानती नहीं मानती कि भाई लड़कों को अगर दिक्कत होती है इस समस्या को लेकर के, तो लड़कियों को क्या करना चाहिए जिससे लड़कों को समस्या ना हो। क्योंकि बार बार सिर्फ महिला सशक्तिकरण पे हम बात करें, कभी पुरुष सशक्तिकरण की भी बात कर लीजिए। मुझे तो लगता नहीं शायद के पुरुषों पे इतना शोषण कुछ हो रहा है। अभी आपने कहा ना, अभी आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले सीधा आपने कहा कि लड़का आखिर सुने किसकी। सुने तो सुने किसी लेकिन सुने तो इसमें सुने क्या किसकी? शोषण, अरे आप आप- ये तो बताइए क्या कैसे नहीं, शोषण हो रहा है। शोषण का मतलब क्या होता है? सिर्फ मारना पीटना तो शोषण है? मानसिक नहीं, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, प्रताड़ना, प्रताड़ना का मतलब देखिए एक होता है जो कि सोसाइटी, जो कि आप जबरदस्ती दे रहे होते हैं, डिप्रेशन की संख्या आजकल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती डिप्रेशन की है बीमारी। पुरुषों में, पुरुषों में, महिलाओं की वजह से। पुरुषों में, और पुरुष जो है सबसे अधिक जो है, हाँ वास्तविकता है ये, महिलाओं की वजह से। अच्छा नहीं, ऐसा वजह ऐसा नहीं। आप नहीं कह सकते। वजह वाली बात मैं नहीं, महिलाओं की वजह वजह से- वजह जो है ऐसा नहीं कि वजह वही होती है, लेकिन कह रहे कि डिप्रेशन जो है सबसे अधिक पुरुषों में है, बिल्कुल और सबसे अधिक जो पुरुष सुसाइड करते हैं, सुसाइडल कंडीशन सबसे अधिक पुरुषों की है। बिल्कुल आप सोच कर देखिए मानसिक प्रताड़ना कहाँ पर है। मानसिक प्रताड़ना अगर महिलाओं को है या पुरुषों को है, सबसे अधिक मैं समझता हूँ पुरुषों का है, क्योंकि सबसे सुसाइड पुरुष कर रहे हैं। सर एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं पे क्यों लागू होता है, पुरुषों पे क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता ना, यही तो लोग हैं ना, लोग क्या कहेंगे आप चिल्लाएंगे बाहर, तो आप जब घर में पिट गए या घर में कोई आपको समस्या हो गई, घर में आपको डांट पड़ गई, तो परेशान है, हाँ, महिलाएं तो थोड़ी हैं। यही इसीलिए हमने प्रोग्राम का नाम शुरू किया है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और इन्हीं 4 लोग के चक्कर में आप प्रताड़नाओं के बीच में पूरा चल रहे होते हैं। तो इसलिए चाहिए इसी को सामंजस्य कहते हैं, जिसको हम परिवार मैनेजमेंट की बात करते हैं, परिवार प्रबंधन की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए कि भाई माँ बाप को समझना चाहिए कि लड़के के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है, एड ऑन हो गया है। बिल्कुल सर। प्यार जो होता है वो बढ़ता रहता है। जी सर। भाई पहले माँ बाप के साथ बेटा जो है माँ बाप के साथ फुल टाइम दे रहा था, बिल्कुल। बीवी आई, कुछ टाइम तो बीवी को देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके बाद मियाँ बीवी दोनों चल रहे हैं, बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ, इसके बाद बच्चा होता है। अब जो है पिता का जो प्यार है वो आहिस्ता सा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ बच्चे की तरफ भी। अब बीवी बोलेगी बच्चे अपने हस्बैंड को क्या, अरे मुझे प्यार नहीं करते, भाई वो वही आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले से नहीं रहे, आप पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे, तो अब तो क्या बदल गए हो। अब बदल गए हो। लड़ाई झगड़े क्या हो पड़ेंगे। गया है? हाँ, तो कारण क्या है? मोबाइल में चेक हो जाते हैं, लोग- कहीं लोग- झगड़े नहीं, ये- मोबाइल चेक हो जाते हैं, नहीं, नहीं 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 और मोबाइल ये चेक WhatsApp सुनिए, मोबाइल ये चेक वाला होने विषय के नहीं, पीछे ये कोई विषय नहीं। रीजन तो होगा
ना, मोबाइल चेक होने के पीछे कोई रीजन तो ये विषय नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग तो ऐसा ऐसे तो तैसे नहीं कर है, रहे हैं। ऐसा नहीं, विषय हाँ। यही है जो लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे कंडीशंस में आप एक दूसरे को संभालने और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परिवार में प्यार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, और समय तो 24 घंटा ही है ना, उसी 24 घंटे में से समय आपको बीबी को भी देना है, माँ बाप को भी देना है, बच्चे को भी देना है, और रिश्तेदार आ जाए उनको भी देना और है, अपने काम अब खुद के लिए भी तो आधे घंटे देना होगा। ऑफिस में भी देना सर है। ऑफिस में भी देना है। नहीं तो बॉस की भी सुनो। सॉरी एक कट कर देना। तो ये चीजें होती रहती हैं। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर सामंजस्य नहीं सीखा या सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो समस्याएं आती हैं। सामंजस्य बिठाने वाली बात है तो फिर सभी के लिए लागू होती है ना। हाँ, तो ये लड़का बात। लड़का परिवार लड़का के बिठा तो रहा है, लड़का तो बता रहा है, लड़की कहाँ बैठा रही है? परिवार का हर सदस्य है, परिवार का हर लड़कियां सदस्य कहाँ है। बैठा रही हैं? लड़के कहाँ बैठा क्यों नहीं बैठा रही है? ऐसा नहीं है कि लड़कियां सामंजस्य, लड़कियों से ज्यादा सामंजस्य कोई बैठा ही नहीं सकता। चलिए मतलब परिवार में। फाइनल आज के डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो यही है कि सामंजस्य बिठाना है, और सामंजस्य, और आप सभी लोग को ये भी समझना है कि प्यार बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि प्यार करना कोई छोड़ देता है। जो रिस्पेक्ट पहले माँ बाप के लिए थी वो रिस्पेक्ट आज भी होती है, और हमेशा लेकिन वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और वाइफ शादी करके लेकर के आप आए हैं तो आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको पता है कि आपको प्रेम कितना करना है। उसके बाद जो है बच्चा होता है, फिर वहां पे डेविएशंस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अदर वे में लेकर के एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, झगड़ा करते रहे, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। आप कितने भी सिम यूज कर लीजिए, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि आप परिवार में एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ पर पत्नी को भी समझना चाहिए, पति को भी पत्नी को भी समझे, और मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप को भी समझना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए। जरूरी यहाँ पर ये फाइट बदलते हुए समय के साथ साथ ऐसा नहीं करना है कि बार बार एक रूढ़िवादी, हाँ, मतलब बार बार आप जो भी- ऐसा करें कि भाई किसी भी सिचुएशन में बार बार बीवी ही सही रहेगी, ऐसा नहीं है। ये बार हाँ ठीक है, घर वाले, परिवार सही होंगे। माता पिता वो क्या होता है, हो ये भी सकता है कि भाई, जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, एक कम्युनिकेशन, एक एज गैप होता है। बिल्कुल। जी सर। माँ बाप का एज अलग है और आपका एज अलग है, और जो पोता आया हुआ है उसका एज अलग है। सबका एज डिफरेंट है, और एज डिफरेंस में आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं। आप अपने तरीके से स्पीड से आप भविष्य देख रहे हैं, वो उतनी स्पीड से भविष्य नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जिंदगी जी है उसी स्पीड से वो भविष्य को आकेंगे। और वो चाहते भी शायद वैसा ही है कहीं ना कहीं, हाँ। कि हाँ चीजें ऐसे ही चलती रहें, ऐसे जबकि चल- ऐसा नहीं है। बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, और बदलाव स्वीकार लोग करते भी हैं, है ना। जो लोग बिल्कुल जो लोग नहीं करते हैं, मुझे लगता है झगड़े वहाँ ज्यादा वहाँ होते हैं। हाँ वही होते हैं, वही उसी गैप की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ कम्युनिकेशन गैप है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहीं पर झगड़े हैं। जी सर। और जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पर वो झगड़े आपको होंगे। नहीं दिखेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस इशू है। ये कोई इशू कोई मजाकिया नहीं है, ये बहुत ही सीरियस इशू है कि हमको क्या करना है और लोगों को क्या करना है। लोग एक दूसरे को समझें और समझ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। जितने लोग कार्ड प्रिंट होने दिए जिन्होंने शादियों के, हाँ। वो इस एपिसोड को प्लीज देखें देखें। कि उसकी तारीख देख लें, तारीख बढ़वानी है घटवानी है इस हिसाब से डिसाइड कर लें। इस जो भी हमारी चर्चा हुई है इसमें जो जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करके तभी कार्ड छपवाएं, मुझे ऐसा लगता है। और जिनकी सगाई हो गई वो तो कुछ कर नहीं सकते अब तो प्लीज कुछ पॉइंट जी मैम। कुछ पॉइंट अभी इनके पास नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब मेन विषय क्या है कि एक दूसरे को समझना समझना जरूर। ज्यादा सर important है। महिलाओं को नहीं, आप ये बात फिर से नहीं, गलत कह रहे हैं। महिलाओं को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसी जी, सिचुएशन जी। महिला भी समझे, हाँ बिल्कुल, पुरुष भी महिला समझे, और बार बार एक व्यक्ति ही सही हो ऐसा नहीं है। ऐसा कई भी बार नहीं कई है। बार कोई और भी सही हो सकता है। जैसे रूढ़िवादी अगर बिल्कुल। मानसिकता की अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप बहू को इजाजत नहीं दे रहे हैं, अगर बहू पढ़ना चाहती है तो गलत है। तो वो चीज साफ गलत अगर बहू ये कह रही है कि चलो ठीक है हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके परिवार के लिए कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप अपने उन कस्टम्स को, परंपराओं को बैकबोन बनना छोड़ना चाहिए, ही उनका पड़ेगा। बैकबोन। उनका बैकबोन बनिए, है ना। जी। उनको छोड़िए और आगे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जमाना जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से हो सकता है कि आपका ख्यालात नहीं चल रहा हो। तो उन ख्यालों को या तो जमाने की स्पीड से लेकर के आइए, और नहीं तो ये जो तेज भागते हुए युवा हैं, जो शादीशुदा हैं, जो शादी कर चुके हैं, वो लोग कम से कम माँ बाप को हाथ पकड़ करके उस टेक्नोलॉजी से जोड़ें, उस विजन से जोड़ें, और ताकि उनकी भी हाँ रहे, क्योंकि आशीर्वाद उनका तो ब्लेसिंग्स मेरे रहेगा। हिसाब से सर मुझे ऐसा लगता है ना कि जब शादी होके बहू आती है तो कुछ दिन तक बहू की बहुत ज्यादा चलती है। हाँ। तो उस टाइम फ्रेम में अगर वो सास और जो उनके पेरेंट्स हैं, मतलब लड़के के जो पेरेंट्स हैं, उनको बदल सकती है उस टाइम फ्रेम में। तो ऐसा लगता है आपको हाँ, कि उस हाँ। समय से बहू की बहुत ज्यादा सुनते हैं। हाँ, वो चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है तुम करके देख लो कितना उड़ान भरती हो। खास कर पहली बहू आती है घर में। पहली बहू आती है तो वो
मतलब उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट उनका रहता है। नहीं, तो यार एक नहीं, आदमी की तो एक आदमी की तो पहली आएगी ना। नहीं सर, जो फैमिली में 4 भाई हैं, 4 भाई हैं तो पहली। अच्छा, पहली घर 4 में। में से कोई एक पहली हाँ, आती है तो तो ये। उनकी ज्यादा चलती है। जी बिल्कुल। सुना जाता है, तो उस टाइम फ्रेम में शायद वो चेंज कर सकती है। हाँ, चेंज कर, इसीलिए Mindset। तो अगर आप लोग जैसे जो लड़कियां शादी करके अब दूसरे घर में जाने वाली हैं, ये जाने वाली हैं। हाँ जाने वाली हैं, जो जा रही हूँ, तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि अपने माँ बाप को जो आप ससुराल में आपको नए माँ बाप मिले हैं, उनको आप अपने उन फ्यूचर एस्पेक्ट से जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए, और सबसे अधिक समझाने से कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सामने वाले को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप सामने वाले को समझेंगे तभी आप समझा पाएंगे। आपको ये समझना क्योंकि होगा। ऐसा भी होता है ना सर कि जो जनरेशन आई है, जो लड़की हाँ। आई है, वो एक्चुअली में पढ़ी लिखी है, बिल्कुल, जनरेशन गैप वही तो मैं समझा रहा हूं। इंटरेक्ट होके आई है, हाँ। लोगों से बातचीत करके आई है, और जो पेरेंट्स है शायद वो उसी पैट्रियार्की के में जो चल रहे हैं। बने हैं उसी में चल रहे हैं, उसी में चल तो रहे हैं। इनको उनको समझाने की शायद ज्यादा जरूरत है वो पैट्रियार्की के नॉर्म्स को। तो यही लड़की है जो तोड़ सकती है। वही जो लड़की आ रही है ना, वही अच्छा वही ब्रेक वही कर सकती है, अच्छा वही समझा सकती है। लेकिन क्या होता है ना, एक होता है जबरदस्ती थोपना, कि लड़की अगर मान लीजिए इस एपिसोड को देखने के बाद कहती है ठीक है मैं जाके समझा दूंगी, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे आप नहीं। जाके समझाने का मतलब ये हो कि हाँ हाँ मैं जो कह रही हूँ वही सही है, हमने एपिसोड देख लिया है, समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। आप जाओ तो सबसे पहले सामने वाले को समझो। जब तक आप सामने वाले को नहीं समझेंगे आप अपनी बात समझा ही नहीं सकते। बिल्कुल। नहीं, इस बारे में क्योंकि- मैं आपका थोड़ा सपोर्ट करती हूँ, और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जब थैंक लड़की यू हमारा सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने लड़की वाला। पढ़ी लिखी है, किसी सदी की है, अगर अब भी वो इस तरह का व्यवहार करती हैं जाके, जब क्योंकि उतनी समझ शायद उनमें नहीं होगी, बिल्कुल। ठीक, इतनी समझ इनमें है कि हाँ आप अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, या थोड़ा टाइम देके चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं, आप कुछ जगह पे उनकी बात मान भी सकते हैं। मान भी सकते हैं, ऐसा चीजें चलेंगी तो मुझे लगता है परिवार में नहीं इतने झगड़े होंगे, छोटी और छोटी बातों को और लेकर और, और एक बात और मैं एक एड ऑन आ गया मेरे दिमाग में, जो आपने कहा कि ऐसा ना करें कोई भी लड़की कि वो ये सोचे कि बस पति को अपने तरफ जो करना होता है, एक वो माइंडसेट, चीज बिल्कुल गलत एक है, माइंडसेट वो चीज है। गलत एक है। लड़कियां आती हैं वही माइंडसेट, नहीं नहीं अब तो मतलब पति मतलब हमारा दास हो गया, अब जो कहूंगी उसको मानना पड़ेगा, वो मानेगा, और अपने तरफ करना। भाई या वो तरफ मम्मी क्या पापा से कर रहे बैठ के हो, बात ही ना बात ही ना करें। वो चाहते हैं कि बिल्कुल ना बैठे, बात ना करें उनके साथ, कहीं आए जाए ना, घूमे हाँ, फिरे ना। तो ऐसा वो नहीं चीज़ साफ है। गलत आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि तो आप आप खुद गलत कर रहे हो ना। आप क्या बना रहे हो। उसमें देखो तो समझदार लड़कियां, समझदार कभी नहीं कर लड़कियां क्या सकते। ऐसा कभी नहीं करती हैं। जो समझदार लड़कियां होती है ना, वो पति को गुलाम नहीं बनाती, वो अपने पति को राजा बनाएंगी, क्योंकि उन्हें खुद राजा रानी बनाएंगे, बनने होते हैं। राजा बनाएंगे तो वो रानी बनेगी, बिल्कुल। गुलाम बनाएंगे तो दासी बन जाएगी। तो जरूरी ये है कि समझदार लड़कियां अपने पति को राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा मतलब थोड़ा सा उसको स्वतंत्रता तो दीजिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि नहीं अपने वो परिवार के लिए भी समय समझ दे। ये चीज लड़की को समझनी पड़ेगी। यही चीज, हाँ ये चीज बिल्कुल लड़की को समझनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नहीं पति तो मेरी ही सुने। ये चीज लड़कियों समझती क्यों नहीं हो फिर? हम सफर की तरह लाइफ जीनी चाहिए सर, दोनों लोगों को हम सफर की तरह लाइफ जीनी चाहिए, हाँ। अच्छे से। बिल्कुल। तो इसीलिए ये आज का जो मैं समझता हूँ कि आज का हमारा जो डिस्कशन था ये आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। और हमारा जो ये, क्योंकि क्या है ना, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो उन 4 लोग के चक्करों में फंस जाएंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और लड़का बेचारा हाँ घंटा ही बन के रह जाएगा, इधर से भी बजेगा उधर से भी बजेगा। और फिर फिर वही है, मत कहिएगा कि हाँ ऐसा और वैसा, कि लड़कों पे शोषण हो रहा है, लड़कों का अत्याचार, ये वो सब, ये सब चीजें बेकार है। तो देखिए अगर ऐसा है, अब मैं लड़कों से भी एक बात सबसे कह दिया, लड़कों से भी एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको दुख तकलीफ हो रहा है तो एक बार अपनी पत्नी से भी खुल के बात कर दीजिए, अपने माँ बाप से भी खुल के बात कह दीजिए। नहीं खुल के बात इसलिए कहिए, और ये मत सोचिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 4 लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ उनका तो काम है कहना। क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो लोग कहते रहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, इस पर विचार करना बंद कर दीजिए, लेकिन अपने परिवार में अपनी बात रखना शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशन गैप जो होता है, जो जनरेशन गैप होता है, उन सब चीजों को एक साथ लेकर के आइए, जोड़िए। मैं समझता हूँ कि वो जो समस्या है कि वो मंदिर का घंटा जो बन के रह जाता है जी सर। वो घंटा नहीं बनेगा। हमसे जी सर, हमसे बिल्कुल। बनेगा। तो हम आज का इस प्रोग्राम की समाप्ति हम समझते हैं कि हम कर देते हैं। अगर आपको कुछ कहना है, एक नोट कोई देना है तो आप दे सकती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कि आज के टाइम की जो लड़कियां हैं वो समझदार नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो इतने स्वतंत्र ख्याल की हमने खुद कहा। होती है कि वो खुद बैलेंस करके चलना चाहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन शायद आ ही जाता है शादी के बाद, तो इस वजह से ऐसे जो है प्रॉब्लम्स वो सामने आते हैं। हाँ, तो नई बाधाओं को थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट किया मैडम ने। हाँ,
हाँ क्या एक्सेप्ट किया? ये जीत गया। कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात बन नहीं, जाते हैं इसमें कि कोई आगे परिस्थिति पीछे या ऐसी आ कोई जाती जीत है। हार वाली बात नहीं, नहीं है, कोई कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है। नहीं कोई जीत हारने वाला कोई, इट इज नॉट अ डिबेट। हम एक बिल्कुल। डिस्कशन कर रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जो कहते हैं, जो विषय कहते हैं, उस विषय को लेकर के हम आपके सामने लेकर के आए। बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लग रहा है तो एक काम आप जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ताकि हम आपको अगला एपिसोड लेकर के आए। और अगला एपिसोड 4 लोग जो कहते हैं वो कमेंट 4 सेक्शन, लोग है कौन? वो है हमें कौन, ये भी बताइएगा। ये भी बताइएगा 4 लोग है वो कौन। 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, वो अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, हमेशा अलग हाँ। अलग टाइम पे। हाँ। वो 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ना कमेंट ये जरूर कर दीजिए कि आपको अगला जो हमारा ये डिस्कशन सुनना है आपको, या आपको एक प्रोग्राम जो बनाए हम आपको किस विषय पे बनाए, 4 लोग क्या कहेंगे। हमारी सीरीज चलती रहेगी, लगातार हम आपके साथ बैठते रहेंगे। और मैं समझता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो का बटन दबा लीजिए। यूट्यूब चैनल पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। और मेन चीज़ कमेंट जरूर कीजिए, अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ हमारे पूरी टीम बिल्कुल को एक दूसरे को हम धन्यवाद देते थैंक हैं। यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।